नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपका जो यहाँ पर लेसन जो है ये भी रहने वाला है। और लेसन का नाम रहेगा जननी तुल्य वत्सला, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर लेसन है। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके रुचिरा 1, 2, 3 जो भाग है उनको कंप्लीट किया था, और इसके साथ ही सेमुसी भाग 1 भी कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है यहाँ पर वीडियो में हम सेमुसी भाग 2 में जो चतुर्थ लेसन उसको करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य जो लेसन है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। और अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जामों में जो क्वेश्चन जो व्याकरण जो आती है वो इन्हीं लेसन के अंदर से ही पूछी जाती है। तो हमें वैसे लगता है कि ये कहीं और से पूछी गई है, लेकिन जो लेसन होता है उसी के अंदर से आपकी व्याकरण ये आती है। और सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण आने वाला, चाहे इसमें आपका हरियाणा में स्टेट है या किसी अन्य राज्य में कोई अन्य एग्जाम है। तो जननी तुल्य वत्सला क्या इस लेसन में यहाँ पर कहा गया था। प्रस्तुत पाठ है महर्षि वेदव्यास विरचित ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्व इत्येतत् गृहीतः है। ये जो यहाँ पर लेसन जो है, ये जो पाठ है, प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व जो है वहाँ से लिया गया है। जैसे कि आपको पता ही है महाभारत पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है, तो इसके अंतर्गत वन पर्व आता है, तो वहाँ से ये लिया गया है। एवं कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्ट भावनां प्रबोधयति। अस्यः अभिषिप्तः अर्थस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिनः प्रत्यपि। ये जब इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे है ये संधि है, क्योंकि यहाँ पर वही इसमें प्रति प्लस में अपी, ये जो ई है इको जो सूत्र है उससे या हो जाता है, इको या उकोवा रिकोरा रिकोला, तो वो हुआ है। तो इसी कारण से बना है। प्रत्यपि मातुः वात्सल्यम प्रकर्षणेय भवति, कि ये जो कथा है सभी प्राणियों में समष्टि की भावना पर बल देती है। और इसका जो अभिप्राय जो है समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। तो माता जो होती है वो कभी भी कठोर नहीं हो सकती अपने पुत्र के प्रति। पुत्र बेशक जाए अपने माता के प्रति कठोर हो जाए, लेकिन माता कभी भी अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो में यहाँ पर लेसन ये रहने वाला है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। तयोः बलिवर्धिनः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुं शक्तं च आसीत्। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदने नूदन् अवर्तत। स ऋषभः हलमूढवा गन्तुं शक्तः क्षेत्रे पपात। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तथापि वृषः न उत्थितः। यहाँ पर देख सकते हैं एक किसान और ये 2 बैल है, जिनमें से एक बैल कमज़ोर था, तो वो यहाँ पर जमीन धरती पर बैठ गया है। तो इसमें यहाँ पर क्या कहा गया था कि कश्चित कृषक है, कि कोई किसान 2 बैलों के द्वारा खेत की जुताई कर रहा था। उन 2 बैलों में से एक शरीर से कमज़ोर और थी और गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस कमज़ोर बैल को तकलीफ से आंकता था। वह बैल हल ढोकर चलने में असमर्थ होकर खेत में गिर गया, और क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयास करता है। बहुवारम यत्नम अकरोत, मतलब उसने बहुत बार प्रयास किया, तथापि वृष न उत्थितः है, फिर भी बैल नहीं उठा क्योंकि वो कमज़ोर था। भूमपतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा स्वधेनूनां मातुः सुरभि नेत्रभ्यमासुनि अविरसन्। सुरभि इमाम् अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम् अपृच्छत् अयि शुभे किम इव रोदसी उच्चताम् इति सा च। तो ये इसकी माता और ये इसका पुत्र है, जिसके बारे में यहाँ पर ये बताया गया है कि भूमोपतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा, कि जमीन पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर जो सर्वधेनु न माता, सब गायों की माँ सुरभि की आंखों में आंसू आने लगे। और सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने उससे पूछा कि अरे सुभा, इस तरह क्यों रोती हो, बोलो। और वह इति साच, और वो फिर यहाँ पर ये जो पद्यांश जो है श्लोक, इसके माध्यम से कहता है कि क्या कहता है, विनिपातः न व कस्य दृश्यते त्रिसदाधिपः अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिका है। क्या कहते हैं, जब इसका हम अन्वय करेंगे तो क्या बनेगा।
तो वह जो यहाँ से शुरू हो जाएगा, वह विनिपात है कश्चित न दृश्यते त्रिदश अधिप अहम तु पुत्रम शोचामी कौशिका तेन रोदिमी। कि हमारा विनाश कोई नहीं देखता, हमारा विनाश कोई नहीं देखता महाराज इंद्र। मैं तो पुत्र को दुख करती हूँ, उससे रोती हूँ। कौशिक अर्थात हे देवताओं के राजा इंद्र। विनिपात जो यहाँ पर आया है, इसका जो मतलब ये विनाश से है, विनाश होना, नाश होना या टूटना फूटना उससे। न का मतलब नहीं से है, वह का मतलब हमारे से है, कश्चित का मतलब कोई से है, दृश्यते ये दृश्य धातु है यहाँ पर देखने में दिखाई देता है। त्रिदश अधिपा का मतलब यहाँ पर जो देवताओं के राजा है इंद्र उनसे लिए गए हैं। और अहम ये माँ तू तो पुत्र को शोचामी दुख करता हूँ, और तेन उससे रोदिमी रोती हूँ। कौशिक भी यहाँ पर उनके लिए आया है, देवता के राजा इंद्र के लिए, कि हमारा विनाश कोई नहीं देखता महाराज इंद्र। मैं तो पुत्र को दुख करती हूँ और उसी से रोती हूँ। कौशिक अर्थात देवताओं के राजा इंद्र। इसके बाद फिर भो वासो पुत्र से दैनम दृष्टि अहम रोदिमी स दीन इति जाननपि कृष्कतम बहुधाम पीड्यति स कृच्छकेन भारम उत्पयति इतरम इव धूरम वडुम स न शक्नोति एतत् भावन पश्यति न इति प्रतिवोचत। कि हे इंद्र, वासव जा यहाँ पर ये भी इंद्र के ही नाम है, आपको पर्यायवाची भी देखने को मिलेंगे। कि हे इंद्र, पुत्र का दुख देखकर मैं रोती हूँ। वह दुर्बल लाचार है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत बार पीड़ित करता है। वह कठिनाई से भार उठा पाता है और दूसरों के समान धुरी को ढोने में वह असमर्थ है। यह आप नहीं देखते। एतद्वान पश्यति न, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि आप ये नहीं देखते हैं। इति प्रतिवचन, इस तरह उत्तर दिया। फिर उसके बाद भद्रे नूनम सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु शतुषु अपि तव अस्मिन् एव एतादृशे वात्सल्यम कथम इति इंद्रेण पृष्ठ सुरभि प्रतिवचत। तो यहाँ पर फिर जो ये इंद्र कह रहे हैं कि भद्रे नूनम, कि हे गायों की देवी, निश्चित रूप से हजारों से अधिक पुत्र रहने पर भी तुम्हारा इसी में ही ऐसी ममता क्यों है। मतलब माता जो होती है वो कभी भी अपने पुत्र को कष्ट नहीं दे सकती, कि मतलब हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हें सबके प्रति इतना लगाव है और इतना कष्ट होता है अगर किसी को थोड़ा सा भी दुख हो। कि हे गायों की देवी, निश्चित रूप से हजारों से अधिक पुत्र रहने पर भी तुम्हारा इसमें ही ऐसी ही ममता क्यों है। तो इति इंद्र पृष्ठ सुरभि प्रतिवचन। तो इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर सुरभि ने उत्तर दिया। इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर पद्यांश आया है इसके माध्यम से यहाँ पर ये बताए गए हैं। यदि पुत्र सहस्त्र में वात्सल्यम सर्वोत्तर समम में दीने चैतन्य देव कृत्य इत्यादि का कृपा। जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। यदि मैं सहस्रम पुत्रम सर्वोत्तर में समम एव पुत्र से दिनस्य तो अभी आदि का, ये अलग अलग करेंगे तो बनेगा ये पुत्र से दिनस्य तो अभी आदि का सतह कृपा शक्र है। यदि मेरे सहस्र मतलब हजार, यदि मेरे हजार पुत्र हैं सभी मुझे समान लगते हैं, चाहे कितने भी माता के लिए कितने भी पुत्र हो जाए लेकिन वो उसके लिए सभी एक समान रहते हैं। कि यदि मेरे हजार पुत्र हैं फिर भी सभी मुझे समान हैं, और पुत्र के दुर्बल कमजोर होने पर तो सामान्य से अधिक अनंत कृपा होती है। यदि का मतलब यदि से है, पुत्र सहस्त्रम का मतलब हजार पुत्रों से है, मैं का मतलब मेरी से है, वात्सल्य या प्रेम जो होता है उसको कह देते हैं, और सर्वोत्तर मतलब सभी, समम एव समान ही
और मैं, मेरी, दीन मतलब दुखी पीड़ित को कह देते हैं, और च और तन्य पुत्र जो है उसको कह देते हैं। देव का मतलब देवता, देवताओं से लिया गया है यहाँ पर। और प्रकृति का मतलब जो प्रकृति से है। अभ्यधिका का मतलब है सामान्य से अधिक। और कृपा का मतलब कृपा करने से है कि यदि मेरे 1000 पुत्र भी हैं तभी मुझे समान ही है। पुत्र के दुर्बल कमजोर होने पर तो सामान्य से अधिक अनंत कृपा होती है। या माता जो होती है उसके लिए चाहे किसी का पुत्र गोरा है, काला है, अंधा है, लंगड़ा, कैसा भी हो, सभी एक समान ही होते हैं। सभी को जो समान रूप से प्यार करती है। तो माता जो होती है कभी भी निर्दयी नहीं होती है। इसके बाद है बहूनि पत्यानि मे सन्ति इति सत्यम तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेद नाम अनुभवामि यतः ही अयम अन्येभ्यः दुर्बलः सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव तथापि दुर्बलेषु सुते मातुः अभिअधिका कृपा सहजे इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मित अखण्डलस्यापि हृदयम् अन्तर्वत् स च ताम् एव अशान्त तो ताम एव शांतिवत गच्छवत से सर्वभद्रम जायेत कि बहुनी पत्यानि में संति इति सत्यम कि मेरे अनेक बच्चे हैं, सत्य है। तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना अंतर्दर्शनात्मक महसूस करती हूँ क्योंकि यह दूसरों से दुर्बल है और सभी संतानों में माता समान रूप से ही प्यार करने वाली होती है। फिर भी दुर्बल पुत्र पर माँ का अधिक प्यार, कृपा वो स्वाभाविक है। और सुरभि जो है सुरभि वचन श्रुत्वा, सुरभि की बातों को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। विस्मितस्य अखण्डस्य अपि, ये जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये विस्मित अलग हो जाएगा और ये अखण्डलस्य ये अलग हो जाएगा और ये अपि ये अलग हो जाएगा। हृदयम अधर्वत स चताम एव शांतवत गच्छवत से सर्वधर्म जाए। तो और वह उसको दिलासा दिलाए, सचतामेव शांतिवत, और वह इंद्र उसको दिलासा दिलाए कि जाओ पुत्री सब कल्याण हो। तो उसने उसको जा दिलासा दिलाई कि जाओ पुत्री तुम्हारा कल्याण हो। चिरादेव चंडवातेन मेघ भय च सह प्रवर्ष समझात लोकानां पश्यताम एव सर्वत्र जल उपलव है। समझाता है कि इसका हर्षिता के कर्षण विमुख शनि वृषभौ नीत्वा गृहमगात कि अचिरात एव और जल्द ही प्रचंड हवा से और बादलों की गर्जन के साथ वर्षा हुई। चंडवातेन मेघवचा प्रवर्ष समझाया था। जल्द ही प्रचंड हवा से और बादलों की गर्जन के साथ वर्षा हुई और लोगों के देखते ही, लोक का नाम पश्यताम एव, लोगों के देखते ही सब जगह जल संकट हो गया, मतलब सब जगह जल बढ़ गया। कृषि का हर्षिता के और किसान अधिक खुशी से खेत जोतने से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। ये नित्वा जो आपको बना है कत्वा प्रत्यय जो उसमें बना है। वृषभ का मतलब इसलिए आया क्योंकि 2 बैलों की बात हुई थी। तो ये उसके बाद फिर एक और श्लोक आ जाता है जिसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि अपत्येषु च सर्वेषु जनहि तुल्य वत्सला पुत्रे दिने तु सा माता कृपादर हृदय भवेत्। इसका भी जब हम अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला च दिने पुत्रे तु सा माता कृपादर हृदय भवेत्, कि सभी बच्चों में माता समान स्नेह देने वाली होती है और दुर्बल पुत्र पर तो माता की कृपा संपूर्ण हृदय वाली होती है। कि सभी बच्चों में माता समान स्नेह देने वाली होती है, मतलब सभी को समान रूप से प्यार करती है, चाहे उसके 10 है चाहे 1000 कितने पुत्र हो। और दुर्बल पुत्र पर तो माता की कृपा और ज़्यादा ही होती है क्योंकि माता का जो हृदय वो जल्दी ही पिघल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये लेसन था। और फिर आ जाता है यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ है वर्ड मीनिंग। तो बलिवर्धाभ्याम जहाँ यहाँ पर ये पर्यायवाची भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वृषभाभ्याम 2 बैलों से, बलिवर्ध मतलब वृषभ बैल।
क्षेत्र कर्षण का मतलब क्षेत्र से कर्षण, खेत की जुताई। जवेन तीव्र गति से। तोदनेन का मतलब है कष्ट प्रदान, कष्ट देने से। नूदन बलात् प्रत्यन, धकेलता हुआ। हल मुड़वा, हलम उत्थाप्य, हल उठाकर या हल ढोकर। पपात भूमो अपतत, गिर गया। कृषि वाला है कृषि का किसान। उत्थाप्य तुम, ऊपरी ने तुम, उठाने के लिए। वृषह का मतलब वृष में है बैल। धेनु नाम का मतलब गुआम, गायों की। नेत्रभ्याम चक्षुभ्याम या नयनाभ्याम, दोनों आंखों से। असुणी नयन जलम, आंसू। अवीरासना मतलब प्रकटता, सामने आ गई। सूराधिप है, सूर नाम राजा या देव नामाधिपा, अर्थात देवताओं के राजा इंद्र। उच्चताम कथ्यताम, कहे जाए या कहा जाए। वाष्म का यहाँ पर इंद्र या देवराज वही अर्थ है। कृच्छकेन मतलब कठिनाई से। और इतरम इव, अपर इव, दूसरे बैल के समान। धूरम का मतलब है जुए को, जुआ जो होता है जो बैल के कंधे पर रखा जाता है, जिसका जो बोझ है वो उनके कंधे पर आता है। वोडुम वहनाए, ढोने के लिए। प्रत्यवचत उत्तम दत्वान, जो आप दिया। नूनम निश्चय, निश्चय ही। सहस्रम 10,000, 1000। और वात्सल्यम स्नेह भाव है, वात्सल्य से प्रेम भाव। अपत्यानि संतति है, संतान। विशिष्ट है, विशेषता है, विशेषकर। वेदनाम पीड़ाम दुखम, कुष्ठ को। तुल्य वत्सला का मतलब है सम से नहीं होता, समान रूप से प्यार करने वाली। सुतः का यहाँ पर पुत्री तन्य से लिया गया है। वृषम अत्यधिक। खंडलस्य का मतलब देवराज इंद्र से, इंद्र का। इसके बाद है अशांतवत का मतलब शांतनम दत्तवान, शांतो नदी। अचिरात शीघ्रम, शीघ्र ही। चंडवातेन मतलब है वेगवता वायु ने, प्रचंड वायु से, हवा से। मेघरवई का मतलब है मेघ से गर्जने, बादलों की गर्जन से। प्रवर्षे वृष्टि, वर्षा। जल उपलब्ध का मतलब जलस्य उपलब्ध है, पानी के द्वारा तबाही। कर्षण विमुख का मतलब यहाँ पर जो लिया गया है, कर्षण कर्मण विमुख है, जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभव का मतलब वृभव, दोनों बैलों को। अगात गतवान, अगच्छत गया। त्रिशद अधिप है, त्रिशदा नाम अधिप है, इंद्र है, देवताओं के राजा इंद्र से है। तो इस प्रकार तो यहाँ पर ये लेसन था। और फिर इसके जो यहाँ पर जो अभ्यास जो है वो आ जाता है, जिसमें यहाँ पर एक पद जो है एक पद में उत्तर देना था। तो जैसे यहाँ पर आया है, वृषभ दिन इति जाननापि कह तम नोदन आसीत। तो ये है कृष का है, क्योंकि किसान जो था उसको पता था कि ये बीमार है, तब भी उसको जबरदस्ती जो है चला रहा था। वृषभ उत्तर प्रपात कहाँ पर गिर गया था, तो क्षेत्र खेत में ही। दुर्बल सती कस्या अधिका कृपा होती, तो माता की होते हैं सुरभि, जो इसमें नाम आया था। कयो एक शरीर दुर्बलासी, तो कौन सा एक उनमें किस में एक दुर्बल था, जो बैल जो थे, बैलों की जोड़ी बलिवर्देव है। और चंडवातेन मेघवई चाहे का समझ जाए था, तो क्या हुई थी, प्रवर्षा, वर्षा हुई थी। इसके बाद फिर यहाँ पर संपूर्ण लाइन जो है उसमें उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर है कृषका किम करोति सम, किसान क्या करता था, तो कृषका बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति सम, खेत जोतने काम। माता सुरभि किमर्थम अश्रुणी मुंचित सम, आंसू क्यों छोड़ रही थी, तो भूमो पतिते सब पुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनु नाम मातु सुरभि अश्रुणी मुंचित सम। सुरभि इंद्र से प्रश्न से क्यों उत्तर ददाति, तो सुरभि इंद्र से प्रश्न से उत्तर ददाति कि भो वासव पुत्र से दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिनी सह दिनमिति जाननापि कृषकतम बहुधा पीड़यति स कृषकेन भारम उद्वहति इत्रमेव दूरम वोढुम स न शक्नोति एतद् भवान् पश्यति न। तो इस प्रकार कहती है। महत्वाधिका कृपा कस्मिन् भवति, तो महत्वाधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं किं कृतवान्, तो इंद्र है दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपकर्तुं चंडवातेन मेघवई च सह प्रवर्ष कृतवान्, वर्षा की थी। और जन्य की दृश्य भवति, तो कैसी होती है, तो जन्य तुल्य वत्सला, जो यहाँ पर लहसन का नाम है। पाठ्यस्मिन् कयो संवाद विद्यते, तो किसका संवाद है इसमें, इसमें जो इंद्र और जो सुरभि गाय हैं इनका संवाद है। तो पाठ्यस्मिन् इंद्र से सुरभि च संवाद है विद्यते। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर ये मिलान करने हैं, का खा को आपस में मिलान करना है समानार्थक पद, समानार्थक पदों से। तो जैसे इसमें आया है
कृच्छेन है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो है दो कठिनाई जाओ से लिया गया है। चक्षुभ्याम, चक्षु नेत्रों को कह देते हैं, कौन सा, जो ऑप्शन 3 में है। जवेन का मतलब क्या यहाँ पर, जवेन का मतलब द्रुत गति जाओ से लिया गया है। इंद्र का जो यहाँ पर अर्थ आया है क्या है इसमें, वासव। पुत्रः का मतलब यहाँ पर सुता से है। शीघ्रम का जो मतलब है यहाँ पर शीघ्रम अचिरम से लिया गया है। और इसके अलावा जो बलिवर्ध हैं, जो है इसका मतलब यहाँ पर जो बैल है वही सब इनसे लिया गया है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका ये मिलान हो जाएगा। इसके बाद है आ जाता है यहाँ पर इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है, क्वेश्चन निर्माण करना। तो जो भी भक्ति यहाँ पर लगी हुई है वही भक्ति बस आपने लगा देनी है। तो जैसे यहाँ पर आया है कृच्छेन, सकृच्छेन भारमवती, वह तो कृच्छेन जो है यहाँ पर क्या आएगा, क्यों वाला रूप आपको याद होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, स कथम भारम उद्वहति। कैसे रोधता करना इसे, सुर अधिपय ताम अपृच्छत। तो सुर अधिपय जो इंद्र जो थे उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो मतलब ये किन के द्वारा पूछा गया था, तो कौन थे, तो क्या आ जाएगा, कहा। और अयम अन्यभ्य दुर्बल है, तो अन्यभ्य मतलब केभ्य, तो जो विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है वही लगानी है। धेनु नाम माता सूर्यासीत, षष्ठी बहुवचन में बना है, तो ऐसे ही आपने बनाना है। और क्योंकि ये स्त्रीलिंग है तो वो भी आपने याद रखना है। सहस्त्र अधिकेशु सप्तमी में बना है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो क्या आ जाएगा, कतिषु, कतिषु पुत्रेषु। तो ऐसे जो यहाँ पर क्वेश्चन मान करना हो जाएगा, आसान है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर रेखांकित पदे यथ स्थान संधि विच्छेदम वाभूत। तो इनका क्या आपने संधि विच्छेद जो है वो करना है। तो जैसे यहाँ पर कुर्बन आसीत है, तो इसका क्या बनेगा, तो इसका जब हम बनाएंगे तो कुर्बन एक तो यही है, और क्या बन जाएगा, एक और ना, कुर्बन ना आसीत। तयोरेक है, तयोरेक है, इसको जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा, तयो हो और साथ में एक कहा। न उत्थित है, तो क्या बनेगा इसका, नोत्थित है, अ और उ में ओ गुण हो जाएगा। तो नोत्थित है जो यहाँ पर इसका हो जाएगा नोत्थित। सत्सु अपि है यहाँ पर, ये इसको भी जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, सत्सु बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, सत्सु और साथ में अपि, ऐसे जाए बन जाएगा, सत्सु प्लस में अपि। इसके बाद आ जाता है तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। तो इसका भी जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो तथ्यापि बन जाएगा, ये तथ्यापि, तथ्याप्य, तथ्याप्य और अहम, तथाप्य अहम, ये इसमें जुड़ जाएगी, एतस्मिन्, तथाप्य अहम एतस्मिन्। बहुनी अपत्यानि हैं, तो जब हम इसको भी बनाएंगे तो ई को या हो जाएगा यहाँ पर वैसे ही, तो क्या बन जाएगा, बहुन्य, जन संधि में बहुन्य, और फिर बन जाएगा अपत्यानि, अपत्यानि। जलप्लव है यहाँ पर, इसको भी जब हम अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, जल अलग हो जाएगा और जो उपलव है ये अलग हो जाएगा, जल उपलव है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सर्वनाम। सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, सर्वनाम जो है यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, किन के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यही बताना है। अब जैसे यहाँ पर सा है, सा च अवदत् भो वासव अहम वृषम दुखितास्मि, तो किसने कही थी बात है, यहाँ से भी आप पहचान गए होंगे, सा है, तो क्योंकि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग इसमें कौन है, सुरभि आई थी बस, तो क्या नाम हो जाएगा यहाँ पर, सुरभ्ययी, सुरभ्ययी। तो यही हो जाएगा,
क्योंकि अगर पुल्लिंग होता तो इंद्र के बारे में थी बात, और स्त्रीलिंग है इसलिए सुरभि। उसके बाद है अहम, पुत्र से धनम दृष्टो अहम रोदिनी। तो यहाँ पर भी कौन है ये अहम, तो यहाँ पर भी जो सुरभि जो है उन्हीं के बारे में बात है, सुरभि। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर सह तीन इति जाननापि कृष्का तम पीड़िति। सह, अब ये किन के लिए आए थे? सह जो है यहाँ पर, यहाँ से समझ गए होंगे आप, इंद्र देवता जो उनके लिए थी बात ये, तो इंद्र आए। मम भूनि पत्यानि छन्ति, तो ये बात किसने कही थी? तो सुरभि ने कही थी बात ये कि मेरे चाहे कितने भी पुत्र क्यों ना हो। तो ये भी सुरभि जो उन्हीं के लिए आई है, सुरभि, सुरभि ये मात्रा। इसके बाद है सहस्त्रेषु, ये वाला है सह च ताम एव आशांतवत। तो यहाँ पर भी समझ गए होंगे, सह है तो इंद्र देवता जो उनके लिए आया है, इंद्राय, इंद्राय। सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन् प्रीति अस्ति। अब ये तव किन के लिए है? तो गाय के बारे में थी है, सुरभि के लिए, तो वैसे हो जाएगा सुरभि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनके बताने थे सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम सर्वनाम। इसके बाद आ जाता है का को खा के साथ मिलान करना है, विशेषण को विशेष्य के साथ मिलान करना है, जो यहाँ जैसे कि हमने यहाँ पर लेसन में भी पढ़ा था। तो कश्चित कौन था? एक किसान था, कृषि वाला है। दुर्बल कौन था? तो बैल था। क्रुद्ध कौन हुई थी? क्रोधित कौन था? तो यहाँ पर ये यहाँ पर क्या इसका, तो क्रोधित कौन था? क्रोधित था कृषि वाला है। कोई किसान था, ये होगा इसके साथ। और सहस्त्राधिकेषु, हजारों पुत्र, विभक्ति से भी आपको अंदाजा लग जाएगा। अभ्यधिका, अभ्यधिका का मतलब यहाँ पर कृपा से है। विस्मिता का मतलब अखंडला से है। और तुल्य वत्सला का मतलब यहाँ पर जननी से लिया गया था। तो इस प्रकार से जो है ये विशेषण विशेष यहाँ पर बनाने थे। तो ये इसका लेसन था, और इसके बाद फिर यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर ये लेसन था। नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए इससे आगे का जो भाग है, इससे आगे का जो लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो को लंबी हो जाती है। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।